यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमें बता रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इस सच्चाई को कई बार बताया है कि वो पिता की आज्ञा में था। प्रभु यीशु का पिता यानी हम सबका पिता, परमेश्वर पिता यहोवा, जिसने पूरे संसार को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है, यानी प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, जिसने मानव रूप धारण किया। वो मानव रूप लेकर एक मकसद से इस धरती पर आया था। परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था धरती पर, और ये मकसद ये था कि पूरे मानवता के पापों का दंड परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए और पापियों को पापों की क्षमा करके उनको अनंत जीवन दे। ये था परमेश्वर पिता का मकसद, ये थी परमेश्वर पिता की योजना, और इसी योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया था। 33 साल जब तक वो इस धरती पर था, उसने एक बार भी परमेश्वर पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, परंतु हर घड़ी हर पल वो परमेश्वर पिता की आज्ञा में बना रहा। और इसलिए वो इस वचन में कहता है कि मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ, पिता की आज्ञा के अनुसार करता हूँ, और इसीलिए मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो यदि तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहली बात, आज्ञा को मानना, आज्ञा पालन करना, आज्ञा को सुनकर उसके अनुसार चलना, यही बात मनुष्य के खून में नहीं है। हर मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहता है। क्यों यीशु ने इस बात को बार बार कहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो? यीशु ने चेलों को ऐसा भी कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब वो इस बात के ऊपर बार बार फोकस डाल रहा है, बार बार हमारा ध्यान खींच रहा है कि आज्ञा में रहना ज़रूरी बात है, आज्ञा में रहना ज़रूरी बात है, आज्ञा में रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आज्ञा में नहीं रहोगे तो परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि परमेश्वर के प्रेम में हम बने नहीं रहे तो हमारे जीवन का कुछ भी मतलब नहीं है। मनुष्य के खून में ये समस्या है कि हर कोई अपनी अपनी मर्जी के अनुसार करना चाहता है और आज्ञा में रहना किसी को पसंद नहीं है। यहाँ यीशु मसीह उसकी आज्ञा में हमें रहने के लिए बता रहा है, लेकिन हम आज्ञा में रहेंगे या नहीं ये हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमारे आसपास ऐसे लोग नियुक्त किए हैं जिनकी आज्ञाओं में हमें होना ज़रूरी है। यदि हम उन्हीं की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं तो आगे चलकर उसकी आज्ञा को भी नहीं मानेंगे और उसकी बातों के अनुसार भी नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है, अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देता है और कहेगा मैं यीशु की आज्ञा को मानता हूँ। हो नहीं सकता।
हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही आज्ञा दी है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा में रहना ज़रूरी बात है। हर लड़का हर लड़की, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मर्जी में रहना है, माँ बाप की आज्ञा के अनुसार चलना है, माँ बाप की बातों को मानना है। यदि कोई लड़का अपने माँ को उल्टा जवाब देता है, पिताजी का मजाक उड़ाता है, उनको उल्टा जवाब देता है और फिर कहता है मैं यीशु की आज्ञा को मानता हूँ, सच्चाई में यह लड़का झूठा है और झूठ बोल रहा है। हो नहीं सकता कि तुम माँ बाप की आज्ञा को तोड़ रहे हो, उनके दिल को दुख दे रहे हो और तुम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो। जब यीशु कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, परंतु ये तो बहुत ऊंची लेवल की बात है, यीशु की आज्ञा को मानना। उसके पहले हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए हैं जिनकी आज्ञाओं को हमें मानना ज़रूरी है। हम इन्हीं की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आगे जाकर उसकी आज्ञा को क्या मानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है कि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ परंतु अपने भाई से नफरत करता है तो ये झूठ बोलता है। कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ परंतु अपने ही भाई से नफरत करता है तो ये झूठ बोलता है, क्योंकि जो तुम्हारा भाई तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हें दिखाई देता है, यदि उसके ऊपर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो तो जो परमेश्वर आँखों से दिखाई नहीं देता है उस पर प्रेम करना तुम्हारे लिए कैसा संभव है। जो भाई आँखों के सामने दिखाई दे रहा है उस पर प्रेम नहीं करते हो, तो जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता है उस पर प्रेम करना तुम्हारे लिए कैसे संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में आज्ञा का पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बाइबल को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसे जानोगे कि परमेश्वर ने इस बात के ऊपर कितने गहराई से प्रकाश को डाला है। जैसे कि बाइबल में कई बार लिखा है कि बच्चों ने माँ बाप की आज्ञा को मानना चाहिए। लिखा है कि हर शादीशुदा औरत ने अपने पति की आज्ञा को मानना चाहिए। हम इससे समझते हैं कि कैसे परमेश्वर आज्ञा पालन को महत्व देता है। आज्ञा पालन, बातों को मानना, आज्ञा को मानना। परमेश्वर ने आपके आसपास जो लोग दिए हैं जिनकी आज्ञा को आपको मानना ज़रूरी है, यदि आप उनकी आज्ञा को मानते हैं तो ही आगे जाकर आप परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। लेकिन यदि उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, उन्हीं को उल्टा जवाब दे रहे हैं, उन्हीं की बातों को ठुकरा रहे हैं, तो यकीनन आप परमेश्वर की बातों को भी नहीं मान सकते हैं और उसकी भी आज्ञा का पालन कभी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा जहाँ यीशु खुद बता रहा है कि मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये परमेश्वर पिता की बात वो कर रहा है। लेकिन हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 2 में, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु अपने माँ बाप के अधीन रहा। ये कौन से माँ बाप? ये उसके धरती के शारीरिक माँ बाप। यीशु की माता मरियम जिसने यीशु को जन्म दिया और यीशु का बाप यूसुफ, ये तो उसके शारीरिक माता पिता थे। इस वचन में यीशु अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहा है कि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। लेकिन बाइबल यीशु के बारे में ये भी गवाही देती है कि वो अपने शारीरिक माता पिता के भी आज्ञा में था, उनके अधीन था। परमेश्वर का पुत्र होकर सामर्थ्य से, पवित्रता से, अधिकार से भरा हुआ होने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप के ऊपर अधिकार नहीं चला रहा था। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि बच्चों माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, ये वो खुद भी कर रहा था। जब तक वो बच्चा था वो अपने माँ बाप की बातों को मान रहा था और उनके अधीन रहता था।
शारीरिक माता पिता के भी अधीन रहकर प्रभु यीशु ने ये बात को साफ कर दिया कि आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण है और आज्ञा पालन के द्वारा ही मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद आ सकते हैं। आज्ञा पालन परमेश्वर के आशीषों का बड़ा दरवाज़ा है। कितने सारे लोग इसी बात को समझते नहीं हैं और ये आज्ञा पालन के दरवाजे को अपने जीवन में बंद रखते हैं। हर कोई कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है, हम अपनी मर्जी के अनुसार चल सकते हैं। ये सच है कि व्यक्ति स्वतंत्र है दुनिया में, संसार में, और परमेश्वर ने भी मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे काम करते जाए, हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते जाए और परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो लोग दिए हैं उनको ठुकराते जाए और उनके दिल को दुख देते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने जीवन में इस तरीके से बर्ताव करते हैं, इस तरीके से यानी किसी की बात को मानते नहीं है, ठुकराते जाते हैं और अपने ही मन में बोलते हैं मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस परमेश्वर की सुनूंगा, नहीं हो सकता। आप बोलोगे किसी की नहीं मानूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, बस परमेश्वर की सुनूंगा, नहीं हो सकता, आपके लिए संभव ही नहीं है। जबकि यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपनी शारीरिक माता पिता के अधीन रहा, ऐसी बाइबल उसके बारे में गवाही देती है। क्या आप परमेश्वर के पुत्र से ज़्यादा बड़े हो? क्या आप यीशु मसीह से ज़्यादा बढ़कर हो? क्या आप बोल रहे हो मैं किसी की नहीं मानूंगा, केवल परमेश्वर की मानूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, केवल परमेश्वर की सुनूंगा? यह आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि कोई कहता है मैं किसी की नहीं मानूंगा, केवल परमेश्वर की मानूंगा, परमेश्वर की सुनूंगा, यह व्यक्ति परमेश्वर की नहीं परंतु अपने ही शरीर की लालसाओं की सुन रहा है और अपने ही शरीर की इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, मतलब वो अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जरा अपने आसपास देखो, जीवन में देखते जाओ, संसार में आसपास इस बात को देखते जाओ, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन नहीं करते हैं उन्हें आगे जाकर क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है? जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसके आसपास ऐसे कई लोग दिए हैं जिनकी आज्ञा को मानना ज़रूरी है और ये उनकी आज्ञा को मानते नहीं है, तो आगे जाकर नतीजा क्या होता है? उसे फल क्या मिलता है? बुरा ही मिलता है, अच्छा फल नहीं मिलता है। एक जवान लड़की अपनी माँ की बात को मानती नहीं है, पिताजी की बात को मानती नहीं है, दिन रात मोबाइल में लगी रहती है, दिन रात गलत संगति में रहती है, बाद में उसका किसी लड़के के साथ प्रेम हो जाता है। माँ बाप समझाते हैं, समझाते समझाते थक जाते हैं, ये किसी की सुनती नहीं है। उसे लगता है मुझे मेरी मम्मी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ही मर्ज़ी को आगे लेके जाकर मन की इच्छा के अनुसार शादी करती है। बताओ क्या आगे जाकर वो आशीषित होती है? क्या आपने ऐसी लड़कियों को दुनिया में देखा है? यदि देखा होगा तो परमेश्वर का वचन झूठा है। लेकिन मैंने आज तक जितनी सारी लड़कियों को देखा है जिन्होंने माँ बाप को ठुकराया और अपनी ही मर्जी से शादी की, माँ बाप की आंखों से आंसू गिरे उसकी वजह से, ये लड़की आगे जाकर जिंदगी भर ठोकरें खाती रहती है। और ये केवल मैं एक लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया भर में जितने सारे लोग इस तरीके से आज्ञाओं को तोड़ते हैं और अपनी ही मर्जी को आगे लेकर जाते हैं और अपनी ही मर्जी को पूरा करते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता है, नतीजा बुरा होता है और बहुत सारा दर्द उठाना पड़ता है। आशीर्वाद आज्ञा पालन में है, आशीर्वाद वचन सुनने में और मानने में है, आशीर्वाद बातों को मानने में है। आज्ञा को ठुकराने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक शादीशुदा औरत अपने पति का सुनती नहीं है और उसे लगता है मेरे पास भी दिमाग है,
मेरे पास भी बुद्धि है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार सब कर सकती हूँ। वो अपनी ही मर्जी के अनुसार करते जाती है। फ़ायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले एक जवान लड़की मुझे मिलने के लिए आ गई। लड़की बोले तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन पति के साथ उसका रिश्ता टूट गया है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि पति घर पे लेकर नहीं जा रहे हैं। वो जवान बहन और उसकी माँ दोनों बहुत दुखी होकर बोल रहे थे, सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? कि मेरी बेटी का ससुराल वालों ने स्वीकार करना चाहिए, उसको लेकर जाना चाहिए। मैंने कहा तुमने गलती क्या की? क्यों तुम्हारे पति ने मायके छोड़ दिया? क्यों इतना समय से वो तुम्हारे संपर्क में नहीं है और वो डिवोर्स मांग रहे, तलाक मांग रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ है? क्या गलती किया? तो उस बेटी ने कहा कि मेरे पति, उनके काम के यहाँ पे कोई एक औरत है, उनके साथ हमेशा फ़ोन पे लगे रहते थे, तो मुझे गुस्सा आता था। और फिर मैंने पति से कहा यदि तुम जो चाहे करते हो तो मैं जो चाहूँ वो मैं भी करूँगी। और फिर मैंने मोबाइल से मेरा भी फ्रेंड ढूंढ लिया और मैंने पति के सामने उसके साथ भी बातें करना शुरू की और पति को कहा तुम तुम्हारी मर्ज़ी के अनुसार चलते हो, जिसे चाहे उससे बात करते हो, तो मैं जिसे चाहूँ मैं बात करूँगी। फिर नतीजा क्या हो गया? नतीजा पति को गुस्सा आ गया, उसने उसको मायके छोड़ दिया। बहुत लंबा समय हो गया, वो लेने के लिए आता भी नहीं है और वो कहता है अभी मुझे उसको रखना नहीं है, मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे तलाक दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कितना बुद्धिमानी से बर्ताव किया कि पति से ये कहा तुम जिसे चाहे उसके साथ बातें करते हो, तो मुझे किस बात का बंधन है? मैं जिसे चाहूँ उसके साथ मैं भी बात कर सकती हूँ। जहाँ मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपनी मर्जी से चलता है, वहाँ दुख है, दर्द है, श्राप है। जहाँ परमेश्वर जहाँ लोग आज्ञा में रहकर परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वहाँ आशीर्वाद है, आशीर्वाद है और आशीर्वाद है। चुनो आपको क्या चुनना है, चुनो आपको क्या चुनना है। यीशु कहता है जैसा मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह के जीवन की ओर देखो, वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन वो मनुष्य का पुत्र बन गया था। हमारे जैसे वो था, हमारे जैसे हड्डी, हमारे जैसे मांस उसके पास था, हमारे जैसे एक शरीर उसके पास था, लेकिन उसका जीवन सफल रहा। वो जैसा बोला वैसा हो गया। अंजीर के पेड़ को कहा आज के बाद तुम्हारा फल कोई नहीं खाएगा, पेड़ तुरंत सूख गया। हवा से कहा चुप रहे, समुंदर से कहा शांत हो जा, आंधी रुक गई, हवा शांत हो गई, समुंदर की लहरें शांत हो गई। क्या था उसके पास? एक सफल जीवन था। जैसा बोलता था वैसा होता था। उसने अपने ज़िंदगी में हार नहीं देखी है। हम यीशु को क्रूस पर लटके हुए देखते हैं, लेकिन ये उसके अधर्म या उसका गुनाह नहीं था। वो इसी मकसद के लिए आया था, हमारे पापों को उठाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु का पूरा ही पूरा जीवन जीत से भरा हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं देखी, कभी उसको कोई बीमारी नहीं आई। बाइबल में कभी नहीं हम पढ़ेंगे कि यीशु को कभी कुछ बीमारी आई थी और 2 दिन वो सोया हुआ था। ना उसे कभी कोई बीमारी आई, ना शैतान कभी उसको निगल पाया, ना उसके जीवन में कोई हार आ गई। जहाँ गया जीत ही जीत हो गई, सफल ही सफल हो गया। जो बोलता था वैसा होता था, जहाँ जाता था वहाँ सफल होता था। वजह क्या थी बताओ? वो परमेश्वर पिता के प्रेम में बना था। परमेश्वर पिता का सामर्थ, परमेश्वर पिता का अधिकार और स्वर्ग की पूरी ताकत उसके साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्यों था? एक ही वजह है, वो अपने पिता के आज्ञा में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने एक बार ये भी साफ कहा था तुम सभी मुझे छोड़कर जाओगे, परंतु मैं अकेला नहीं हूँ,
जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, क्योंकि जो उसे पसंद है वही मैं करता हूँ। जो उसे पसंद है वही मैं करता हूँ, इसलिए वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। एक तरफ से यीशु का जीवन ये एक मनुष्य का ही जीवन है, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बन गया था, पूरी रीति से वो मनुष्य बन गया था, पूरी रीति से। हमें भूख लगती है, यीशु को भी लगती थी। हमें थकान आती है, यीशु को भी आती थी। हम सोते हैं, नींद आती है, यीशु भी सोता था। ये भी बातें बाइबल में लिखी है, जब यीशु प्यासा था, जब यीशु भूखा हुआ था, जब यीशु सोया हुआ था, क्योंकि वो एक परिपूर्ण इंसान बन गया था। लेकिन एक परिपूर्ण इंसान होने के बावजूद भी उसके जीवन में उसने हार नहीं देखी, वो असफल नहीं हुआ, वो सफल होते गया, सफल होते गया, सफल होते गया। एकमात्र वजह है वो परमेश्वर की आज्ञा में था, आज्ञा के बाहर कुछ नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज मनुष्य का जीवन देखो, हर कोई अपनी अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं, तो भी पछताते हैं। मैंने गलत फैसला लिया, मैंने गलत व्यक्ति के साथ शादी की, मैंने गलत नौकरी पकड़ी, मैंने गलत धंधा शुरू किया, मैंने गलत मकान खरीद लिया, मैंने गलत ज़मीन खरीद ली। बार बार हमें बोलना पड़ता है, हमने गलत फैसला किया, हमने गलत बात को चुन लिया। ये क्यों होता है? यदि हम जीवन में बार बार ऐसी गलती करते हैं और दर्द और दुख का सामना करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम आज्ञा पालन में बहुत कमज़ोर है। हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं और बहुतायत से पाना चाहते हैं, ध्यान में रखना, आपके लिए आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। आप ढूंढो, देखो कि आज तक आपने कितने लोगों की बात नहीं मानी है। आपने आपके पिताजी की बात कितनी मानी है, अपनी माँ की बात कितनी मानी है। जो शादीशुदा बहनें हैं, आपने आपके पति की बात कितनी मानी है। और जो भाई है, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे कई बुजुर्ग लोग दिए हैं जिनकी बातों को आपको मानना ज़रूरी था, परंतु आपने नहीं माना। और जान लेना, इन्हीं आज्ञा भंग के कारण आपने आशीषों का दरवाज़ा बंद किया और खुद ही दर्द और दुख को चुन लिया। आशीर्वाद आज्ञा पालन में है। जो लड़का माँ बाप की आज्ञा मानता है, केवल 8 साल की उम्र में नहीं, 18 साल की उम्र में भी, 20 साल की उम्र में भी, जो लड़का माँ बाप की आज्ञा मानता है, उसके जीवन की आशीष को कोई रोक नहीं सकता है। जो लड़की माँ बाप की आज्ञा को मानती है और माँ बाप की बातों के अनुसार चलती है, उसके जीवन में कोई आशीर्वाद को रोक नहीं सकते हैं। ऐसों को बहुतायत से आशीर्वाद मिलते हैं। जो औरत अपने पति के अधीन रहती है, पति की आज्ञा में रहती है, उसके जीवन में आशीर्वाद नहीं कोई रोक सकता है। जो भाई अपने जीवन में बुजुर्गों की आज्ञा मानते हैं, जिनकी आज्ञा मानना ज़रूरी है, परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे जो लोग दिए हैं जिनकी बातों को आपको मानना ज़रूरी है, आप उनकी बातों को मानते हो तो आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद और बहुतायत से आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको अच्छी लगे। आप कहोगे मेरी माँ की बात पसंद आई तो मैं मानूंगा, पिताजी की बात पसंद आई तो मैं मानूंगी, लेकिन पसंद नहीं आई तो नहीं मानेंगे। यदि आपकी पसंद आते हैं और फिर आप मानते हैं तो इसमें आज्ञा पालन का सवाल ही नहीं है। जो बातें हमें पसंद नहीं आती है, हमारी मर्जी के खिलाफ रहती है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें उनका मानना है, इसलिए हम मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होता है।
हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया, यीशु मसीह केवल अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा में नहीं था, लेकिन जब तक ज़रूरी था, समय नियुक्त था, तब तक वो अपने शारीरिक माँ बाप के आज्ञा में भी बना रहा। और इसीलिए उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आई, कभी हार नहीं आई। वो जीवन में सफल होते गया, विजयी होते गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा भंग की वजह से, बातों को ठुकराने की वजह से मनुष्य कमज़ोर बन गए हैं, दुर्बल बन गए हैं। जब हम हमारे माँ बाप की आज्ञा ही नहीं मान सकते हैं, हम अपने पति की आज्ञा नहीं मान सकते हैं, हम बुजुर्गों की आज्ञा नहीं मान सकते हैं, तो आगे जाकर हम परमेश्वर की भी आज्ञा नहीं मान सकते हैं। और हर बात में आज्ञा भंग करते जाते हैं, अपनी ही मर्जी को आगे लेकर जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे गलत लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो मैं नहीं करूँगा। इसी बात को आगे लेकर जाते हैं और आशीषों के दरवाजे बंद होते जाते हैं, जीवन में दुख और दर्द आते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आपके जीवन में ढूंढना है। दूसरों के ऊपर ना देखो, परंतु अपने ऊपर देखो, अपने ऊपर, अपने दिल की ओर देखो कि आपने आज तक कितने लोगों की आज्ञा को ठुकराया है, कितने लोगों की बातों को ठुकराया है। जो जवान लड़के लड़कियां हैं, आप ढूंढो कि आपने माँ बाप की आज्ञा को कितने बार माना है और कितने बार ठुकराया है। जो शादीशुदा बहनें हैं, आप ढूंढो कि आपने कितनी बार अपने पति की आज्ञा को माना है और कितनी बार ठुकराया है। आप यदि इन सारी बातों के लिए परमेश्वर के सामने अच्छा पश्चाताप करोगे, दिल से पश्चाताप करोगे और आगे जाकर आज्ञा पालन में रहना शुरू करोगे, आपके जीवन के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर के आशीषों की बारिश हो जाएगी। परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे आखिर में हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ये ऊंची बात है, परमेश्वर की बात को मानना है। यीशु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। क्या आप चाहते हो कि यीशु की तरह हमारा भी जीवन सफल बना रहे? हम जैसा बोले वैसा होते जाए, हम जहाँ जाए वहाँ सफल होते जाए। केवल मेरा ही जीवन आशीषित ना हो जाए, परंतु मैं जहाँ जाऊँगा, मैं जहाँ रहूँगा, मेरे आसपास के लोगों का भी जीवन आशीषित हो जाए। यदि आप इस तरीके से आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, उन पर अपना मन लगाए और वचन के अनुसार चलते जाए। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यीशु की आज्ञा को मानोगे तो हम यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, यानी उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया हमारे साथ हमेशा रहेगी। किसी भी संकट के समय, किसी भी विपत्ति के समय वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जब यीशु मसीह दुख सहने के लिए जा रहा था, तभी भी वो अकेला नहीं था, परमेश्वर पिता उसके साथ था। गुरुवार शाम जब वो गतसमने बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, उसे पता था कि मुझे कितना बड़ा दुख उठाना है, और उसे ये भी पता था कि कितने बड़े दर्द से मुझे गुजरना है। तब वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। तब आगे लिखा गया है, उसने देखा कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा और वो उसको शक्ति दे रहा था। परमेश्वर पिता ने दुख के कटोरे को नहीं हटाया, क्योंकि यदि ये दुख के कटोरे को हटाया जाता तो पापी मानवता को कभी पापों की क्षमा नहीं मिलती, कभी अनंत जीवन में उनका प्रवेश नहीं होता। इसलिए वो दुख का कटोरा परमेश्वर पिता ने हटाया नहीं, परंतु उसे सहन करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पिता ने उसको ताकत दी।
जब वो मांग रहा था मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब परमेश्वर पिता ने एक स्वर्ग दूत को भेजा कि वो यीशु को शक्ति दे सारे दुखों को उठाने के लिए, सहन करने के लिए, और जो क्रूस का रास्ता उसको चलना है वो रास्ता पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे उनके साथ भी यही होगा। संकट का समय आएगा, विपत्ति का समय आएगा, दुख की घड़ी आएगी, बीमारी की घड़ी आएगी, पर ऐसे समय में यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हो, तो ऐसे कठिन हालत में आप टूटोगे नहीं। परमेश्वर आपको ताकत देते जाएगा, शक्ति देते जाएगा, और कठिन हालत में भी आप स्थिर रहोगे। ये दुख का समय, ये संकट का समय, ये दर्द की घड़ी जब तक है आप स्थिर बने रहोगे, और जब ये समय ख़त्म हो जाएगा परमेश्वर फिर एक बार आपको उठ के खड़ा करेगा और बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी मर्जी पाना चाहते हो, दुनिया के लोगों की या परमेश्वर की? कितने सारे लोग कहीं कंपनी में, ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस को तरह तरह की चीज़ें देते हैं और उनको खुश करते हैं। क्यों? उनकी मर्जी पाने के लिए। मेरी बॉस की मर्जी पाई तो क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा, पगार बढ़ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। कई लोग समाज के बड़े बड़े लोगों को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी खुशामद करते रहते हैं। क्यों? उनके पास अधिकार है, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है। यदि हम इनको खुश रखेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ध्यान में रखना कि आपको सबसे ज़्यादा किसको खुश करना है। मनुष्य को खुश करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मनुष्य भी एक नश्वर, नाशमान व्यक्ति है, चाहे वो कितना भी सम्मानित हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी दुनिया का बड़ा व्यक्ति हो, वो एक नाशमान व्यक्ति है। उन्हें खुश करने से कुछ नहीं होगा। खुश करना है तो परमेश्वर को खुश करो, खुश करना है तो हमारे उद्धारकर्ता को खुश करो। और उस उद्धारकर्ता को हम कैसे खुश कर सकते हैं? फूल देकर नहीं, फूलों की माला चढ़ाकर नहीं, कोई चीज़ देकर नहीं। यीशु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जो उसकी बातों को सुनता है, बातों को मानता है, वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है और उसके जीवन में परमेश्वर के आशीषों का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता है। परमेश्वर हर दिन उसको आशीषित करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने स्वभाव को बदल डालो। यदि आप ऐसी व्यक्ति हैं किसी की बात को मानते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अपने स्वभाव को तुरंत बदल डालो, वरना आगे जाकर आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आप अपना ही नुकसान कर लोगे। कई सारे लोगों ने इस रीति से अपना नुकसान किया है और हो सकता है आज तक आपने भी नुकसान किया होगा, लेकिन मौका अभी भी है। आप पश्चाताप कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं और अभी भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने दिल को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। अभी भी मौका गया हुआ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति थे जो किसी की बात को मानते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे, उल्टा जवाब देते थे, सबों को ठुकराते थे और बस अपनी ही बातों को आगे लेकर जाते थे। अभी भी आपके लिए मौका है। पश्चाताप करो, मन को बदलो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करो, ताकि आपका भविष्य खराब ना हो जाए परंतु आशीषित बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा किया और पिता के प्रेम में बना रहा। वो बहुत सफल हो गया, इतना सफल हो गया कि क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जिंदा उठाया। वो जीवित हो गया और 40वें दिन वो आसमान में चला गया। वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और इसी प्रभु को हम एक दिन आसमान के बादलों पर सवार होकर धरती पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। बातों को सुनोगे और मानोगे, जीवन आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।